नए साल से पहले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। बेसिक सैलरी होगी ₹26,000। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई सामने। कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम चर्चा की गई। इसके तहत नए साल से पहले कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस साल का अंत खुशियों से भरा हो सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर जल्द हो सकती है और इसकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की योजना पर काम कर रही है। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके साथ अन्य भत्तों को मिलाकर कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, लेकिन लंबे समय से मांग उठ रही थी कि बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 किया जाए। आज कैबिनेट मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला लिया गया। यदि इस पर मुहर लगती है तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स को भी मिलेगा पेंशन। जी हां, न्यूनतम राशि 9,000 से बढ़ाकर 12,800 करने का प्रस्ताव है। इससे पेंशनर्स के जीवन शैली में सुधार आएगा और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार का यह निर्णय पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर को भी संशोधित करने पर सहमति बन चुकी है। फिटमेंट फैक्टर का मौजूदा अनुपात 2.57 है, जिसे 3.0 या उससे अधिक तक बढ़ाए जाने की संभावना है। कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 40% का हो सकता है इजाफा। भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। पहला वेतन आयोग 1946 में बना था, जबकि 7वां वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग की फाइल तैयार हो रही है और इसके लिए 2024 तक लागू होने की संभावना है। इससे देश के 1.13 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का बड़ा तोहफा। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। यह घोषणा नए साल की शुरुआत में हो सकती है। यदि यह योजना लागू होती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार होगा। भारत में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 1451 हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 8वां वेतनमान के लिए उठापटक शुरू हो गई है। जी हां, उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के दबाव में शासकीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर बदलेगा। यह 2.52 से बढ़कर 2.87 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 0.30 का अंतर आएगा, परंतु इसका असर यह होगा कि शासकीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 990 से बढ़कर 51,491 हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग का गठन 7वें वेतन आयोग के फरवरी 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था। 7वां वेतनमान जनवरी 2016 में लागू किया गया था। दिसंबर 2025 में इसके लिए 10 साल पूरे हो जाएंगे, अर्थात दिसंबर 2025 तक 8वां वेतनमान की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए। अभी जनवरी 2026 में 8वां वेतनमान लागू हो पाएगा। 8वां वेतनमान आयोग को अपना ड्राफ्ट तैयार करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। कर्मचारियों के सभी संगठनों से चर्चा करनी होगी। सभी पक्षों को जानने के बाद आयोग द्वारा अपनी सिफारिश का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। 8वां वेतनमान का फायदा होगा। इसके साथ ही 7वें वेतनमान से पहले भारत में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था, जो कि 7वां वेतन आयोग के कारण मूल वेतन बढ़कर 17,990 हो गया। अब 8वां वेतनमान लागू होगा तो मूल वेतन में 5451 अर्थात 10 साल में मूल वेतन में 3 गुना इजाफा होगा। इसका उल्लेख करना जरूरी है कि सभी प्रकार के भत्तों का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर होता है, इसलिए मूलभूत वेतन में थोड़ी सी वृद्धि ग्रॉस सैलरी में बड़ा अंतर देती है। यदि मूल वेतन 3 गुना बढ़ जाता है तो सकल वेतन 5 गुना से अधिक बढ़ जाएगा।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण 12 नवंबर 2024 को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के हित में निर्णय लिया गया। 30 जून को सेवानिवृत्ति या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई से निर्धारित काल्पनिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसके तहत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलित। जी हां, 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद होना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला जबलपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अपनी विभिन्न मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए कर्मचारियों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है एवं आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। यहां पर कर्मचारियों ने निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र निराकरण अत्यावश्यक है जो वर्षों से कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं। एक सहायक ग्रेड 3 को मंत्रालय के समान द्वितीय समयमान वेतनमान 1 अप्रैल 2006 से दिया जाएगा। 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन का कार्यकाल सहायता किया जावे। इसके साथ ही 3 CPCT 99 उत्तीर्ण करना पर एवं सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। पदोन्नति पात्रता दिनांक से दी जाएगी। इसके साथ वाहन चालक का नाम परिवर्तन किया जाएगा। 8 पेंशनर्स को केंद्र के समान राहत और महंगाई भत्ता धारा 49 की बाध्यता समाप्त की जावे। न सहायक ग्रेड पे को 2400 ग्रेड पे व कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह दिया जावे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी संवर्ग के कर्मचारियों को भी दिया जाए। तो साथियों, यह रही विभिन्न मांगें जो कि यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा की जा रही हैं और इनको लेकर जबलपुर के एक जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि इन सभी 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद होना शुरू हो गए हैं। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको भी मध्य प्रदेश की कर्मचारियों से जुड़ी समस्त जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।